तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि कैसे ली हान के उस अरीना को डिस्ट्रॉय करने के बाद वहाँ से ओरिजिनल वाले मास्टर फैंग बाहर आ जाते हैं, जो काफी ज्यादा खतरनाक लग रहे थे। वैसे तो उन दोनों स्टूडेंट्स ने पहले इन लोगों को बताया था, पर इन्हें यकीन नहीं आता। अभी अपनी आंखों से मास्टर फैंग की ऐसी हालत देखने के बाद वो लोग बहुत ज्यादा शॉक थे। वहीं इस एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि जैसे ही मास्टर फैंग उस गड्ढे से बाहर आते हैं, वो अपना डेमोनिक ऑरा रिलीज करते हुए जबरदस्त स्लैशेस लगा रहे थे, जिससे वहाँ मौजूद जितने भी स्टूडेंट थे वो स्लैश खाकर मर जाते हैं। वो चिल्लाते हुए सिर्फ एक ही बात को दोहरा रहे थे कि किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ना, एक एक को मैं अपनी हाथों से जान से मारने वाला हूँ। ली हान समेत सारे एल्डर्स ये नजारा देखने के बाद शॉक लग रहे थे। वहीं उन सभी स्टूडेंट्स को मारने के बाद मास्टर फैंग अपना सर पकड़ पकड़ के जोर जोर से चिल्लाते हुए कह रहे थे कि मत मारो उन्हें। ऐसा लग रहा था जैसे कि वो अपने बॉडी में ही किसी के साथ बात कर रहे हैं। उन्हें ये पागलों वाली हरकतें करता देखकर वो स्टूडेंट कह रहा था कि अब तुम्हें मिल गया सुकून, मैंने तुमसे कहा था ना कि उन्हें बाहर मत निकालो, वरना यहाँ खूनी खेल शुरू हो जाएगा। अगर तुम लोगों को मरना है तो यहाँ खड़े खड़े इस मौत का तमाशा देखो। मैं तो चला इन्हें वापस वहीं बंद करने, क्योंकि मुझे मरने की कोई जल्दी नहीं है। ये बोलने के बाद वो तेजी से उस एल्डर की तरफ बढ़ने लगता है। जैसे ही पीछे से वो बिना पता चले एल्डर फैंग को ट्रैप करने वाला था, वैसे ही एल्डर फैंग पे वो डेमोनिक ऑरा हावी होते हुए उस स्वॉर्ड से उस लड़के का काम तमाम कर देता है। मास्टर फैंग ने एक ही झटके में उसकी स्वॉर्ड को उस लड़के के आर पार कर दिया था। ये देखने के बाद उसका भाई उसे बचाने के लिए आगे बढ़ने लगता है। वो भी मास्टर फैंग को रोक नहीं आ रहा था, पर मास्टर फैंग उसका चेहरा देखने के बाद कहते हैं कि अभी तो मैंने तुम्हें मारा ना। ये दोनों भाई हमशक्ल थे और ये मास्टर फैंग को पता नहीं था, इसलिए वो और ज्यादा चिढ़ जाते हैं, ये कहते हुए कि मैंने तुम्हें मार दिया, आखिर तुम जिंदा कैसे हो सकते हो। ये बोलकर वो एक जबरदस्त अटैक करते हैं उस लड़के पर, जिससे वो लड़का वहीं ब्लास्ट हो जाता है। वहीं ये नजारा सभी एल्डर्स अपनी आंखों से विटनेस कर रहे थे। ली हान काफी कामली ऑब्जर्व कर रहा था कि आखिर इस बंदे को चाहिए क्या। वो मास्टर उन सभी को मारने के बाद जोर से हंसते हुए ये कह रहा था कि मैंने उन्हें मार डाला, मैंने फाइनली उन सभी को खत्म कर दिया। उनकी बॉडी पर उनका कोई कंट्रोल नहीं था और एक रेड कलर की एनर्जी उन्हें हवा में फ्लोट कराने लगती है और वो अभी भी पागलों की तरह हंसे जा रहे थे। उन्हें इस तरीके से फ्लोट करता देखकर ली हान भी काफी ज्यादा सरप्राइज था। वहीं तभी अचानक से वो मास्टर फैंग अपने दूसरे हाथ को हवा में उठाते हैं, जिससे उनके हाथ से एक डिवाइन एनर्जी निकलने लगती है और इस एनर्जी से वो एक जबरदस्त अटैक थ्रो कर देते हैं। मास्टर फैंग को ऐसा करता देखकर ली हान समझ जाता है, ऐसा लग रहा था जैसे कि उसने किसी को पहचान लिया हो। वो कहता है कि ये वही है, मैं जानता था कि ये वही है। दूसरी तरफ वो पावरफुल अटैक तेजी से इनकी तरफ आगे बढ़ने लगता है। ली हान समेत तीनों मास्टर तो जंप करके खुद को बचा लेते हैं, पर जो वहाँ से भाग नहीं पाए थे, इस अटैक की वजह से उनका नामो निशान मिट गया था। और फिर जैसे ही धुआं छटता है, देखने को मिलता है कि वहाँ पे एक और बड़ा गड्ढा क्रिएट हो गया है। मास्टर फैंग, जिन्हें लग रहा था कि ये अटैक करने के बाद उन्होंने सभी को मार दिया होगा, वो रिलैक्स होकर वहाँ से दूसरी तरफ चले जाते हैं। वही ली हान उन्हें खत्म करने के इरादे से उनके पीछे चला जाता है। मास्टर फैंग मॉर्टल वर्ल्ड की तरफ गए थे, तो ये देखने के बाद एक और फीमेल एल्डर कहती है कि पता नहीं मास्टर फैंग को क्या हो गया है, उन्हें तो अंदाजा भी नहीं है कि वो क्या कर रहे हैं। उनका ये हाल देखने के बाद तो मुझे डर है कि पता नहीं वो मॉर्टल वर्ल्ड का क्या हाल करेंगे, क्या हमें उनके पीछे जाना चाहिए। पर तभी मास्टर ये फैंग आगे आते हुए कहती है कि नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं, हमारे यंग पवेलियन मास्टर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, उनके रहते हमें वहाँ जाने की कोई जरूरत नहीं है, वो इस सिचुएशन को संभाल सकते हैं, इसलिए हमें इसमें घुसने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। ये बोलते हुए एल्डर ये फैंग लेंग हुआन को देख रही थी, जैसे कि वो ताना मार रही हो। लेंग हुआन ने अब तक कोई रिएक्शन नहीं दिया था, वो काफी ज्यादा सीरियस लग रही थी, पर उसकी आंखों में ली हान के लिए फिक्र साफ नजर आ रही थी। वहीं दूसरी तरफ हमें जंगल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ भाग रहे मास्टर फैंग पर ली हान ने एक जबरदस्त अटैक किया था, जिससे मास्टर फैंग संभल नहीं पाए थे और वो जोर जोर से चिल्लाकर पूछने लगते हैं कि आखिर वो कमीना कौन है जिसने मुझे हिट किया। वो तो ली हान के उस अटैक से क्लिफ के किनारे तक पहुंच गए थे, अगर थोड़ी सी और पीछे हट जाते ना तो नीचे गिर जाते, पर फिर भी वो खुद को संभाल लेते हैं। और वहीं दूसरी तरफ सामने से तेजी से ली हान आ रहा था, वो भी एक जबरदस्त पंच क्रिएट करते हुए। वो कह रहा था कि ये मैं हूँ, और वो आते ही एक जबरदस्त पंच दे मारता है और ये पंच इतना ज्यादा खतरनाक था कि मास्टर फैंग को पड़ते ही वो एक पेड़ से जाकर टकराते हैं और उस पेड़ के दो हिस्से हो जाते हैं। अब तक मास्टर फैंग भी संभल गए थे और वो ली हान का दोबारा करने वाला अटैक ब्लॉक कर लेते हैं। ली हान ने इस बार भी एक जबरदस्त पंच थ्रो किया था, पर मास्टर फैंग इतने ज्यादा पागल हो चुके हैं, साथ ही उनकी
पावर इतनी बढ़ चुकी है कि वो भी एक पंच से ली हान के पंच को ब्लॉक करके वहाँ जबरदस्त ब्लास्ट क्रिएट कर चुके थे। इस तरह की पावरफुल अटैक को देखने के बाद वहाँ जिया अपीयर हो जाती है, जो ली हान को देखकर सिर्फ एक ही बात कह रही थी कि ये लड़का हमेशा अपनी जान को खतरे में क्यों डाल देता है। इसकी ऐसी हरकतों की वजह से मुझे लगता है कि ये ज्यादा दिन का मेहमान नहीं है। मास्टर फेंग ली हान के उस अटैक को ब्लॉक करने के बाद कह रहे थे कि लड़के, तेरा इस मैटर से कोई लेना देना नहीं है, इसलिए यहाँ से दूर चला जा वरना मारा जाएगा। भाई साहब बोल भी किसे रहे हैं? ली हान को। ये बोलने के बाद वो अपनी स्वॉर्ड को ली हान पर घुसाने वाले थे, जैसे कि उसने बाकी सारे स्टूडेंट्स पर घुसाया, पर ली हान तो उसकी तरफ बढ़ते हुए उसके हाथ को इतनी जोर से फ्लिप करता है जैसे धोबी अखाड़े में अपने ओपोनेंट को जमीन पर दे मारता है ना, वैसे ली हान ने इस एल्डर को जमीन पर दे मारा था। और ऐसा करने के बाद वो जोर जोर से उसके हाथ की हड्डियों को तोड़ने लगता है। बेचारे एल्डर फेंग ये तकलीफ बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे और इस टॉर्चर से जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं। ली हान तो अभी भी शांत नहीं हुआ था। वो उनकी हड्डियों को तोड़ने के बाद उसी हाथ को पकड़कर उन्हें हवा में उछाल देता है, वो भी किसी बॉल की तरह, और फिर तेजी से उसकी तरफ बढ़ने लगता है, ये कहते हुए कि तू ही है ना जिसने मेरे पेरेंट्स को मारा था। तो ली हान का गुस्सा इसलिए फूट पड़ा क्योंकि ये 7 इमॉर्टल्स में से एक इमॉर्टल है, और मैं अब तक 6 इमॉर्टल्स इसलिए बोलते आ रही थी क्योंकि ली हान ने एक को मार डाला था और अब ये उन 6 में से छठे वाले को मारने वाला है। वो हवा में ही मास्टर फेंग पर जोर जोर से किक बरसाते हुए कह रहा था कि तूने मेरी बहन को मारने की कोशिश की, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे लोगों को हर्ट करने की। ली हान तो उस मास्टर को हवा में ही उठा उठा कर ऐसे पटक रहा था जिससे तो उस मास्टर को ना तो सोचने का मौका मिलता है और ना ही अटैक प्रिपेयर करने का। वहीं ली हान ये कहते हुए कि आज मैं तुझे उन 2 लोगों के मौत के बदले मौत देने वाला हूँ, एक जबरदस्त किक दे मारता है, और ये किक इतना ज्यादा पावरफुल था कि मास्टर फेंग उड़ते उड़ते एक और पेड़ से टकरा जाते हैं और इस पेड़ के तो चीथड़े उड़ गए थे, और देखते ही देखते मास्टर फेंग वहाँ मौजूद कितने सारे पेड़ों को बर्बाद कर देते हैं। ली हान अपना ऑरा रिलीज करते हुए अपना गुस्सा शो कर रहा था। वहीं तभी उस मास्टर फेंग की जोर जोर से हंसने की आवाज सुनाई देती है। ली हान को संभलने का मौका भी नहीं मिलता और मास्टर फेंग पीछे से आते हुए उसे हिट करते हैं। मास्टर फेंग अपनी स्वॉर्ड की हेल्प से ली हान को पीछे की तरफ पुश कर रहे थे और साथ ही जोर जोर से हंसते हुए ये कह रहे थे कि वो कमीने तेरे माँ बाप थे। ये बोलने के बाद वो अपनी स्वॉर्ड से एक प्रेशर रिलीज करके ली हान को दूर झटक देते हैं, पर ली हान स्लाइड करते हुए खुद को संभाल लेता है। वहीं ली हान भी दुगनी स्पीड से मास्टर फेंग की तरफ बढ़ने लगता है और दूसरी तरफ मास्टर फेंग अपनी स्वॉर्ड को हवा में फेंकने के बाद एक स्वॉर्ड स्किल्स को परफॉर्म करने लगते हैं, जिससे उस स्वॉर्ड से खतरनाक ऑरा रिलीज होने लगता है। और एक तरफ से ली हान का पंच आ रहा था और दूसरी तरफ से वो डेमोनिक स्वॉर्ड, दोनों के ही आपस में टकराते ही वहाँ पे जबरदस्त एनर्जी ब्लास्ट होता है। इस तरीके की स्वॉर्ड टेक्निक देखने के बाद जिया काफी ज्यादा शॉक लग रही थी। वो कहती है कि ये स्वॉर्ड टेक्निक जानी पहचानी क्यों लग रही है, ऐसा लग रहा है जैसे कि ये शाओ मू मास्टर की टेक्निक है। ली हान अब तक काफी बुरी तरीके से इंजर्ड हो चुका था और वो उस स्वॉर्ड को ब्लॉक करने की अपनी पूरी कोशिश करने लगता है। धीरे धीरे उस स्वॉर्ड का प्रेशर इतना ज्यादा बढ़ते जा रहा था कि ली हान पीछे की तरफ खिसकने लगता है। वहीं मास्टर फेंग को पता था कि ली हान के पास एक मॉर्टल बॉडी है। वो जोर जोर से हंसते हुए कहता है कि बच्चे, अपनी इस मॉर्टल बॉडी के साथ तू कब तक मुझसे लड़ेगा। मास्टर फेंग की हंसी और इस तरीके का ताना ली हान के दिल पर जाकर लगता है और वो पहले से भी ज्यादा गुस्से से भर गया था। अब तो वो अपने प्रेशर को इतनी जबरदस्त तरीके से रिलीज करके एक और पंच मारता है जिससे कि वो स्वॉर्ड पीछे हट गई थी। अपने स्वॉर्ड के रिवर्स अटैक से मास्टर फेंग जंप करके बचते हैं, पर फिर वो काफी आसानी से अपनी स्वॉर्ड को कंट्रोल कर लेते हैं। वहीं दूसरी तरफ ली हान गुस्से से भरते हुए कहा था कि इमॉर्टल्स, हाँ आखिर तुम इमॉर्टल्स का क्या, तुम लोग पावरफुल हो, तुम्हारे पास ताकत है, तो क्या इनोसेंट पीपल को मारते फिरोगे। आज मैं तेरा वो हाल करूंगा कि खुद के इमॉर्टल होने पर तुझे शर्म महसूस होगी और तू उस दिन को कोसेगा जिस दिन तूने मेरी फैमिली पर अटैक किया था। ये बोलकर ली हान अपनी पावर रिलीज करते हुए उस स्वॉर्ड से भिड़ जाता है। उसका गुस्सा उसके सर चढ़कर बोल रहा था। वो तेजी से उस स्वॉर्ड पर पंच बरसाने लगता है जबकि उसका हाथ बुरी तरीके से घायल हो गया था। वो जितने पंच उस स्वॉर्ड पर करता उसके हाथ, ये बोलने के बाद वो पंचेस रोककर एक जबरदस्त किक करके उस मास्टर को दूर कर देता है। और फिर वो कह रहा था कि आज अगर डेविल भी आकर मुझे तुझे मारने से रोकेगा ना तो मैं उससे भी मार दूंगा। इस दुनिया में ऐसा कोई नहीं जो आज मुझे तुझे मारने से रोक दे। ये बोलकर वो अपनी पूरी स्ट्रेंथ लगाकर अटैक कर रहा था। पहले तो वो मास्टर फेंग के अटैक को ब्लॉक करता है और फिर एक और पंच के साथ उसे दूर झटक देता है। मास्टर फेंग ली हान के पंचेस से टकराने के बाद इस बार पेड़ से जाकर
जाकर खुद को संभाल लेते हैं। आज तू एक इमॉर्टल होकर भी मौत के घाट उतरने वाला है, पता है क्यों? मेरी वजह से। ये बोलने के बाद ली हान अपनी सारी की सारी एनर्जी को इकट्ठा करके एक जबरदस्त पंच क्रिएट करते हुए कहता है कि पता है क्यों? क्योंकि मैं डिवाइन रान के लॉर्ड का बेटा हूँ। ली हान के इस पंच से टकराने के बाद मास्टर फेंग वहाँ के काफी सारे पेड़ों को तोड़ते हुए एक पेड़ से जबरदस्त तरीके से हिट होते हैं और वहीं ली हान उनके स्वॉर्ड को कैच करते हुए उन्हीं पर ही थ्रो कर देता है, वो भी अपनी सारी जान लगाकर। और ये स्वॉर्ड तेजी से जाकर उस इमॉर्टल की छाती में घुस जाती है। ली हान तो उसकी बॉडी के पास जाकर खड़े होकर कहता है कि मुझे आज भी याद है तुम लोगों ने 7 साल पहले मुझसे क्या कहा था। एक मॉर्टल को मारने के 1000 रास्ते हैं, पर आज मैं ट्राई करूंगा कि एक इमॉर्टल को मारने के कितने रास्ते हैं। ये बोलते हुए उसकी आंखों में नफरत साफ झलक रही थी। ली हान की नफरत देखने के बाद वो मास्टर फेंग कह रहा था कि मार डालो मुझे मार डालो। वहीं ली हान अपने सीक्रेट ट्रेजर को स्वॉर्ड में कन्वर्ट करते हुए कह रहा था कि अफसोस बस इस बात का है कि तू पागल हो चुका है। अगर आज तू अपने होशो हवास में होता तो तुझे अपनी मौत का अफसोस होने लगता। ये बोलने के बाद वो जैसे ही अपनी स्वॉर्ड से मास्टर फेंग पर अटैक करता, जिया उसके अटैक को ब्लॉक कर लेती है। ली हान के पूछने पर कि आखिर ऐसा क्यों किया, वो कहती है कि मुझे इससे जानना है कि इसने ये स्वॉर्ड टेक्निक्स किससे सीखी है या उस स्वॉर्ड टेक्निक का ओरिजिन इसे कहां से मिला। ली हान कहता है कि ये तो पागल हो चुका है, तो पूछोगी किससे? जिया कहती है कि बेशक इससे तुम नहीं पूछ सकते, लेकिन कोई है जो इससे पूछ सकता है। पर अजीब बात है कि उसे आने में इतना टाइम क्यों लगा है। और फिर हमें पता लगता है कि जिया ने किसी और को नहीं बल्कि छोटी फॉक्सी को बुलाया। उसे देखने के बाद ली हान कहता है तो इसको बुलाया तुमने? फॉक्सी आगे बढ़ते हुए कहती है कि सॉरी थोड़ी सी लेट हो गई, माफ कर देना, क्या इसको ठिकाने लगाना है? और फिर वो एक अजीब सा मंत्र पढ़ते हुए अपनी बॉडी से थोड़ी सी एनर्जी रिलीज करके मास्टर फेंग की बॉडी में डाल देती है। इस एनर्जी के मास्टर फेंग की बॉडी में एंटर होते ही वो नीचे गिर गए थे, वो कोई हलचल नहीं कर रहे थे। और ये देखने के बाद फॉक्सी पैनिक करने लगती है, कहती है कि तुमने तो मुझे सभी के सामने अनप्रोफेशनल बना दिया, थोड़ी तो मेरी पावर का ख्याल करो यार, होश में आ जाओ। फॉक्सी के ऐसा बोलते ही अचानक से मास्टर फेंग होश में आ जाते हैं और इस बार उनकी बॉडी से वो रेड कलर का ऑरा रिलीज नहीं हो रहा था। वो अपने आसपास नजर दौड़ाते हैं और जैसे ही उनकी नजर ली हान पे पड़ती है, वो डर से उसे ग्रीट करते हुए ये कह रहे थे कि लॉर्ड मुझे माफ कर दीजिए। जिया को तो ये ट्रिक बहुत पसंद आई थी, वो कहती है कि क्या बात है, अब जल्दी से इससे पूछो कि इन सब के पीछे वो मास्टरमाइंड कौन है। फॉक्सी ली हान के कंधे पे चढ़ते हुए कहती है कि जल्दी पूछो, हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है। वहीं मास्टर फेंग तो ली हान को ग्रीट करते हुए काफी जोर जोर से कांप रहे थे। ली हान कहता है कि इमॉर्टल, क्या तुझे पता है कि मैं कौन हूँ? मास्टर फेंग तो और जोर जोर से पत्ते की तरह कांपते हुए कह रहे थे कि आपको कैसे भूल सकता हूँ लॉर्ड, आप तो हम सभी के लॉर्ड है, मुझे अच्छे से पता है कि आप कौन है और मुझे वो आपके आखिरी वर्ड साफ साफ याद है। ली हान तो उसे गुस्से में खुद से दूर थ्रो करते हुए कह रहा था कि मेरे वो लास्ट वर्ड क्या थे? क्या मैंने तुझे लोगों को मारने को कहा था? क्या तूने अपना काम अच्छे से किया? तुझे किस तरीके से पनिश करूं? ली हान के मुंह से ये बातें सुनने के बाद तो मास्टर फेंग जोर जोर से रोते हुए कह रहे थे कि लॉर्ड प्लीज मेरी जान बख्श दीजिए, मुझ पर थोड़ा सा रहम खाइए, मैंने उन 12 लोगों को मारने की कोशिश की थी, हमें इस चीज का कोई क्रेडिट नहीं मिला, पर यकीन करिए हम सब ने जान लगाकर उन्हें मारा था। ली हान ये स्पेसिफिक 12 लोगों के बारे में जानकर काफी शौक लग रहा था और उसका रिएक्शन देखने के बाद जिया बिलाई कभी से आधा घंटा और लगेगा। वहीं मास्टर फेंग कह रहे थे कि हाँ लॉर्ड, क्या आपको याद नहीं, आपने हमें कहा था कि सबसे टैलेंटेड लोगों को जान से मार देना है, हमने वही किया था लॉर्ड जो आपने कहा था, प्लीज हमारी जान बख्श दीजिए, क्या आप मुझे एक और मौका दे सकते हैं खुद को प्रूव करने का? ली हान उसकी बात सुनते हुए सीधा खड़ा होकर कहता है कि हाँ बिल्कुल, अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी जान बख्श दूं, तो मुझे उन बाकी के बचे हुए 5 लोगों का नाम बताओ। उन 5 लोगों के बारे में बात उठते ही मास्टर फेंग के अंदर वो रेड ऑरा फिर से जाग जाता है, जिससे उनके सर में फिर से तेज दर्द स्टार्ट हो गया था। वो जोर जोर से चिल्लाते हुए कहता है कि वो 5 लोग तुम्हें क्यों चाहिए, मैं क्यों बताऊं उनका पता तुम्हें। वहीं वो तीनों मास्टर फेंग से दूर हट जाते हैं क्योंकि फॉक्सी कह रही थी कि ये आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है। जिया कह रही थी कि कितनी बुरी बात है, अगर मुझे पहले पता होता कि हमें इतना कम टाइम मिलने वाला है तो मैं इस बुढ़े से पहले ही पूछ लेती कि आखिर वो स्वॉर्ड मैनुअल कहाँ पर मौजूद है। ली हान भी जिया से कुछ नहीं कहता क्योंकि उसके हाथ भी कुछ नहीं आया था।
दूसरी तरफ मास्टर फैंग काफी तेज अपनी एनर्जी रिलीज करते हुए कह रहे थे कि आपको उन पांचों की जरूरत क्यों है लॉर्ड? मैं अकेले वो काम कर सकता हूँ जो वो पांचों भी नहीं कर सकते। क्या आप भूल गए कि आपने मुझे ये ट्रिक खुद सिखाई थी कि कैसे अपनी स्पिरिचुअल पावर को स्वॉर्ड में गैदर करना है और उससे अटैक करना है, जिससे मेरी स्वॉर्ड अनकंट्रोलेबल हो जाएगी और फिर कोई भी इसे नहीं मार पाएगा और मेरे लिए दूसरों को मारना बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। ये बोलने के बाद वो अपना डेमोनिक ऑरा उस स्वॉर्ड में ट्रांसफर करना शुरू कर देता है। मास्टर फैंग अपने सभी एनर्जी को उस स्वॉर्ड में ट्रांसफर करते हुए कह रहे थे कि अब मैं एक को भी नहीं छोड़ूंगा। आपने जो काम मुझे सौंपा था अब मैं उसे खत्म करके दिखाऊंगा लॉर्ड। मैं आपका यकीन फिर से जीतूंगा, चाहे इसके लिए मुझे अपनी सारी की सारी स्पिरिचुअल पावर ही डिस्ट्रॉय क्यों ना करनी पड़े। ये बोलते हुए वो लगातार अपनी एनर्जी को स्वॉर्ड में ट्रांसफर कर रहा था, जिससे वहाँ पर एनर्जी का सोर्स बढ़ जाता है। ली हान को लग रहा था कि ये उसे लॉर्ड समझ रहा है, तो क्यों ना एक बार कोशिश करके इसे रोका जाए। वो कहता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं, रुक जाओ जहाँ पर हो तुम। पर उस रेड डिमोनिक एनर्जी से टकराने के बाद तो ली हान के हाथ में इफेक्ट नजर आ रहा था। उसे पता लग जाता है कि अब ये इंसान बातों से तो बिल्कुल नहीं रुकने वाला। अगर उसे इसे रोकना है तो इसे जान से मारना होगा। वहीं दूसरी तरफ मास्टर फैंग उस डिमोनिक स्वॉर्ड को हवा में फेंकते हुए अपनी सारी एनर्जी उसमें ट्रांसफर करते हुए कह रहे थे कि आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है लॉर्ड, इस बार मैं कोई गड़बड़ नहीं करने वाला। ये सुनकर ली हान अपनी स्वॉर्ड लेकर आगे बढ़ते हुए कह रहा था कि मैंने तुमसे कहा ना कि रुक जाओ। वो सीधा अपनी स्वॉर्ड को उसकी बॉडी के आर पार कर देता है। उस स्वॉर्ड के घुसते ही मास्टर फैंग अपनी स्वॉर्ड को और तेजी से अपनी एनर्जी दे देते हैं और उनकी बॉडी में से उनकी जान जाते ही वो बॉडी जमीन पर आकर गिरती है। वहीं दूसरी तरफ हवा में जाने के बाद वो स्वॉर्ड अपने डिमोनिक ऑरा को तेजी से फैला रही थी। उसकी एनर्जी धीरे धीरे एक स्पाइरल का शेप ले चुकी थी। वहीं ली हान ये सब देखने के बाद काफी ज्यादा हैरान था और इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड हो जाता है खत्म।